हेलो सर, मैं विजय और आज ना मेरे पास में दो बहुत ही तगड़े वाले स्मार्टफोन्स हैं जो कि आईफोन 16 प्रो एंड OnePlus 12। आईफोन 16 प्रो दोस्तों 1 साल तक लेटेस्ट आईफोन रहने वाला है, जबकि OnePlus 12 थोड़े ही टाइम में रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द OnePlus 13। लेकिन अभी के लिए OnePlus का एकदम फ्लैगशिप टॉप टायर एंड तगड़ा वाला स्मार्टफोन OnePlus 12 को बोल सकते हैं। तो ऐसे में ग्रेटेस्ट आईफोन के साथ में ग्रेटेस्ट OnePlus का फोन कैसे कंपीट कर रहा है वो आगे इस वीडियो में देखते हैं, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहला डिफरेंस तो हमें बॉक्स में ही मिल जाता है, जहां पर आईफोन 16 प्रो का अगर आप बॉक्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसको पोलियो हो गया है, बिकॉज एप्पल ने लिटरली बॉक्स के अंदर से सारी चीजें गायब कर दी है। हमें सिर्फ अपना आईफोन 16 प्रो देखने के लिए मिलता है एंड एप्पल की टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल मिलती है। उसके अलावा आपको चार्जर भी सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा इसके साथ में, जबकि OnePlus ने भाई बॉक्स के अंदर हमें चार्जर तो प्रोवाइड कराया है, बट ये बहुत ही एक फास्ट चार्जर भी है। इट्स अ 100 वॉट सुपरबुक चार्जर। उसके अलावा हमें केस भी मिल जाता है OnePlus के फोन में, जो कि डिसेंट सी क्वालिटी का केस है। उसके अलावा दोस्तों जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो भी OnePlus में प्री अप्लाइड आता है, विच इज अ रियली गुड थिंग दोस्तों। तो OnePlus को यहाँ पर अनबॉक्सिंग में पूरे पॉइंट्स मिलते हैं। जबकि बात करते हैं डिजाइन के बारे में, तो दोनों ही फोन्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। OnePlus भाई अपने साथ में एक बहुत ही बड़ी 6.82 इंचेस की डिस्प्ले लेके आता है, जो कि भाई कर्व है, जबकि आईफोन एकदम अपोजिट 6.3 इंचेस की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले लेके आता है, जो कि एकदम फ्लैट है। OnePlus पीछे से भी कर्व लेके आता है, आईफोन पीछे से भी एकदम फ्लैट है। OnePlus का जो फ्रेम है वो भाई एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जबकि जो आईफोन का फ्रेम है वो इस डेजर्ट कलर में विद द टाइटेनियम फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कोई नॉर्मल टाइटेनियम नहीं है, इट्स अ ग्रेड 5 टाइटेनियम। तो इन हैंड अगर मैं दोनों फोन्स को पकड़ रहा हूं, दोनों ही रॉक सॉलिड लग रहे हैं, बट आईफोन ज्यादा प्रीमियम मटेरियल्स अपने साथ में लेके आता है। एंड पर्सनली मुझे ये जो कलर है डेजर्ट टाइटेनियम, ये ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है कंपेयर टू द OnePlus 12। इसके दोनों ही कलर्स अगर आप ले लो, ग्रीन भी ले लो या फिर ब्लैक भी ले लो, तो इतना एस्थेटिक एंड प्रीमियम लुक नहीं दे पाते हैं जैसे कि हमें आईफोन का मिल रहा है। ऑन द पॉजिटिव साइड OnePlus में भाई हमें एक IR स्कैनर मिल जाता है, जो कि भाई आईफोन में नहीं देके रखा हुआ है। पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो दोनों ही में हमें USB 3.2 वाले फास्ट पोर्ट्स मिल जाते हैं। और भाई OnePlus में हमें फोन को साइलेंट एंड म्यूट करने के लिए OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर मिलता है, जबकि आईफोन उसको एक कदम और आगे लेके जा चुका है विद द एक्शन बटन, जिसके साथ में आप भाई इसको अलग अलग कमांड दे सकते हो। अगर आपको कैमरा चालू करना है इस बटन के साथ में तो आप वो कर सकते हो, आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है वो कर सकते हो, फ्लैश लाइट चालू करनी है इस वाले बटन को आप वैसे प्रोग्राम कर सकते हो। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों आईफोन में हमें एक और बटन ज्यादा मिल जाता है, विच इज द कैमरा कंट्रोल बटन। और ये चीज भाई इस साल के आईफोन 16 प्रो सीरीज की सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है। अब देखो भाई, मैं जिस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, जैसे कि ये ट्राइपॉड पे रख के, उस हिसाब से मुझे अभी तक बहुत ही रेयरली ही इस कैमरा कंट्रोल बटन की जरूरत पड़ी है। ये एक सच्चाई है। बट अगेन ये जो चीज है, ये जो इनोवेशन है, अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये एक नॉर्मल बटन नहीं है। ये भाई एक कैपेसिटिव बटन है, जो कि टच गेस्टर्स को भी सपोर्ट करता है एंड हैप्टिक टच को भी सेंस करता है दोस्तों। ये वाला अगर आप बहुत ही जेंटली इसको 2 बार प्रेस करोगे तो आप अलग अलग मोड्स में स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डेप्थ कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो, जूम कंट्रोल कर सकते हो। एंड भाई जैसे ही आप ग्लाइड करोगे आप 25x तक जूम कर सकते हो विद द आईफोन 16 प्रो, विच इज सिंपली अमेजिंग। आईफोन ना ज्यादा स्लिम भी है कंपेयर टू द OnePlus 12। ये वाला भाई 8.3 मिलीमीटर की थिकनेस लेके आता है, जबकि OnePlus 12 9.2 मिलीमीटर की थिकनेस लेके आता है। OnePlus 12 ज्यादा भारी भी है, 220 ग्राम्स का इसका वेट है, जबकि आईफोन 199 ग्राम वेट करता है, बिकॉज इसकी एक जो डिस्प्ले है वो भी छोटी देके रखी हुई है आईफोन की। दोनों में ही भाई हमें काफी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। OnePlus अपने साथ में कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 लेके आता है। आईफोन भाई हर चीज को अपना नाम देता है। ये भी कॉर्निंग का बनाया हुआ एक ग्लास है, लेकिन आईफोन बोलता है कि भाई ये किसी भी स्मार्टफोन का टफेस्ट ग्लास है, दिस इज द सेरेमिक शील्ड। और आईफोन बोलता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन सेरेमिक शील्ड के साथ में आता है, विच इज द टफेस्ट ऑन एनी स्मार्टफोन। और डेफिनेटली मैं अपने आईफोन को बहुत बार गिरा चुका हूं, तो इस चीज पे हम रिलाय कर सकते हैं। काफी ज्यादा ड्यूरेबल्स होते हैं ये आईफोन्स। फिर बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की,
तो यहाँ पर भी भाई आईफोन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है कंपेयर टू द IP65 ऑन द OnePlus। आईफोन भाई वाटर रेजिस्टेंसी में ना बहुत टाइम से इंडस्ट्री लीडर निकल के आ रहा है। उसके अलावा अगर सिम कार्ड की बात करते हैं तो OnePlus में भाई हमें 2 फिजिकल नैनो सिम मिल जाती है, जबकि आईफोन में उल्टा है। अगर आप इंडिया एंड दुबई में हो, जो कि मेरी ऑडियंस है जहां से मोस्टली, तो भाई आपको एक ई सिम मिलती है एंड एक फिजिकल सिम मिलती है। अगर आप दुबई में रहते हो तो भाई आप डुअल फिजिकल सिम ले सकते हो बाय गेटिंग अ चाइनीज और हांगकांग वर्जन, या फिर 2 ई सिम भी ले सकते हो ऑन द आईफोन 16 प्रो बाय गेटिंग द यूएसए वर्जन। मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लो, जैसे भी आपको चाहिए। बट अगर इंडिया में रहते हो तो भाई ऑन द OnePlus आपको 2 फिजिकल सिम मिलेगी एंड ऑन द आईफोन आपको एक ई सिम प्लस एक फिजिकल सिम मिलेगी। डिस्प्ले की उससे बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले अनलॉक मेथड की तरफ नजर डालते हैं। OnePlus अपने साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आता है, जबकि आईफोन अपने साथ में फेस आईडी लेके आता है। पर्सनली मुझे फेस आईडी ज्यादा बेटर लगती है बिकॉज ज्यादा जल्दी भी अनलॉक कर देती है एंड भाई ज्यादा रिलायबल भी है, सिक्योर भी है कंपेयर टू द फिंगरप्रिंट स्कैनर। OnePlus 12 अपने साथ में एक बड़ी 6.82 इंचेस की डिस्प्ले लेके आता है, जबकि आईफोन में 6.3 इंचेस की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है। OnePlus 12 एंड आईफोन 16 प्रो दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड द गुड थिंग इट्स LTPO डिस्प्ले, जो कि भाई रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है टू सेव द बैटरी। एंड दोनों ही डिस्प्ले भाई बहुत बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ है। OnePlus भाई अपने साथ में क्वाड HD का रेजोल्यूशन लेके आता है, आईफोन फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन लेके आता है। बट क्योंकि आईफोन की डिस्प्ले छोटी भी है इन टर्म्स ऑफ साइज, जो पिक्सल्स निकल के आ रहे हैं दोनों ही फोन्स के काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। जब मैंने भाई ब्राइटनेस कंपेयर करी तो ऑन पेपर जो है आईफोन 2000 निट्स की ब्राइटनेस प्रॉमिस करता है, जबकि OnePlus 4500 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस प्रॉमिस करता है। मुझे आईफोन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लगा जब मैंने नॉर्मल सिचुएशन में ब्राइटनेस को फुल किया। बट अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो ऑन पेपर जो ज्यादा प्रॉमिस हो रहा है वो हो रहा है OnePlus में। यहाँ पे ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा, बट स्टिल OnePlus ज्यादा प्रॉमिस करता है। OnePlus एंड आईफोन दोनों ही की डिस्प्ले के साथ में आपको ना AOD का फीचर मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जब मैंने ये कंपेयर करी तो भाई ऑनेस्टली आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आईफोन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट निकल के आ रही है एंड भाई यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा सकते हो आप, जबकि जो OnePlus है उसमें भाई आप वॉलपेपर नहीं सेट कर सकते हो इन द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भाई बंद करके रखता हूं, मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज ही नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी जा रही है, भले थोड़ी ही जाए लेकिन एटलीस्ट जा रही है। फिर उससे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था बिकॉज OnePlus में हमें Qualcomm की लास्ट ईयर की Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिलती है, कैसे कंपीट कर रही है विद द आईफोन 16 प्रो की A18 प्रो चिप। तो भाई सबसे पहले आप Geekbench के स्कोर्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पे मल्टी कोर स्कोर्स में लिटरली भाई आईफोन ने ऑलमोस्ट 20-30 कितना हो गया, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन भाई मेरे ख्याल से 30% ज्यादा अच्छे मल्टी कोर स्कोर्स निकाल के दिए हैं और सिंगल कोर में तो तबाही कर दी है भाई। 2200 वर्सेस 3500 ऑन Geekbench, तो ये एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है मैं बोलूंगा। जहां पर ग्राफिक को अगर कंपेयर करते हैं इन द Geekbench एप्लीकेशन तो यहां पर भी आप देख सकते हो। अब ये दोनों अलग अलग जो है तरीके से रन करते हैं जीपीयू के स्कोर्स, जहां पे जो एंड्रॉइड फोन होते हैं वो OpenCL स्कोर निकाल के देते हैं, जबकि आईफोन मेटल स्कोर निकाल के देता है। बट स्टिल जो स्कोर्स हैं वो बेटर निकल के आए हैं ऑन द आईफोन। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक की, तो यहां पर भी आईफोन मच बेटर निकल के आया है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये भाई AI स्कोर्स हैं जो कि भाई आईफोन 16 प्रो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं बिकॉज इसका जो ह्यूज फोकस है वो AI की तरफ है, जो कि iOS 18.1 की अपडेट के साथ में बहुत जल्दी इस वाले फोन में आने ही वाला है। लेकिन भाई जब हम टेस्ट करते हैं Antutu के स्कोर्स तो यहां पर सीन पलट जाता है बिकॉज जो OnePlus है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्कोर करता है ऑन Antutu, जबकि जो आईफोन है वो 1.6 मिलियन स्कोर करता है ऑन Antutu। तो यहां पर दोनों एप्लीकेशंस अपना अलग अलग डेटा दे रही है, बट जो Geekbench एप्लीकेशन है मैं मानता हूं कि वो ज्यादा रिलायबल एप्लीकेशन है। व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज आल्सो, जो आईफोन है वो अपने साथ में NVMe स्टोरेज लेके आता है, जबकि जो OnePlus है अपने साथ में फास्टेस्ट एंड्रॉइड स्टोरेज जो कि UFS 4.0 की स्टोरेज है वो लेके आता है। अगेन जो NVMe स्टोरेज होती है वो एक ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी अपने आप में एंड ज्यादा फास्ट निकल के आती है। दोनों में LPDDR5X रैम है, दोनों में ही Wi-Fi 7 का सपोर्ट है एंड भाई अगर ब्लूटूथ की बात करते हैं तो OnePlus में Bluetooth 5.4 है, जबकि आईफोन में Bluetooth 5.3 देके रखा हुआ है। ये तो हो गई भाई बेंचमार्क वाली परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में यूज करते हो तो दोनों ही भाई बहुत ज्यादा स्नैपी हैं, एनिमेशंस दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। सिंगल लैग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा एटलीस्ट इन 4-5 इयर्स ऑफ यूजेज फॉर श्योर। अब ना आपको एकदम मजेदार चीज बताता हूं, दोनों ही भाई फोन्स जो हैं वो बोलते हैं कि हम अपने स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं, लेकिन दोनों ही रियल लाइफ में कैसे साउंड कर रहे हैं वो देखो भाई।
तो भाई दोनों ही एज यू सॉ बहुत ज्यादा लाउड थे। आईफोन ने 87 डेसिबल तक टच करा, जबकि OnePlus ने 86 डेसिबल्स तक टच करा। एंड आईफोन का बेस मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था कंपेयर टू द OnePlus 12। इसका मतलब ये नहीं है कि OnePlus 12 के स्पीकर्स अच्छे नहीं है। मैंने जब OnePlus 12 रिव्यू किया था भाई, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर थे किसी भी स्मार्टफोन के। बट आईफोन 16 19-20 वाला फर्क है। फिर बात करते हैं दोस्तों कैमरा के बारे में। अब ये जो कैमरा है इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्ट करा है। सबसे पहले तो ऑन पेपर स्पेक्स के ऊपर नजर डालते हैं कैमरा के। तो OnePlus अपने साथ में भाई 50 मेगापिक्सल का f1.6 के अपर्चर के साथ में आने वाला रियर फेसिंग कैमरा लेके आता है, जहां पर OIS का सपोर्ट भी देके रखा हुआ है। OnePlus में भाई जो अल्ट्रा वाइड है वो 48 मेगापिक्सल का देके रखा है विद f2.2 अपर्चर। एंड भाई जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का देके रखा हुआ है, अगेन विद f2.6 अपर्चर। यहां पर जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है ऑन द OnePlus वो बहुत ज्यादा बड़ा है इन साइज। तो ये भाई 120x तक की जूम वाली फोटोज निकाल के दे देता है। ऑप्टिकल जूम इसका 3x तक जाता है। एंड भाई यहाँ पर 18x का डिजिटल जूम हम कर सकते हैं इन वीडियोस एज वेल। जबकि आईफोन में भाई इस बार कैमरा सेटअप और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। हमारे पास में 48 मेगापिक्सल का लास्ट ईयर वाला ही सेम मेन सेंसर है विद f1.8 अपर्चर। OIS भी देके रखा हुआ है। भाई अपग्रेडेड वाइड एंगल सेंसर मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला है। लेकिन जो मेन मजेदार वाली बात है कि भाई आईफोन 16 प्रो में लास्ट ईयर के मैक्स वाले मॉडल की तरह इस बार जो टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है वो सेम आ चुका है। हमारे पास में 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो है जो कि भाई 5x का ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू द 3x ऑन द OnePlus। बट डिजिटल जूम इसका सिर्फ 25x तक जाता है कंपेयर टू द 120x ऑन द OnePlus। अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो आईफोन में भाई जो डिजिटल जूम जाता है वो 15x कंपेयर टू द 18x जूम ऑन द OnePlus। ये ऑन पेपर स्पेक्स होगा रियर फेसिंग कैमरा के। रियर फेसिंग कैमरा रियल लाइफ में कैसा कंपेयर कर रहा है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये वाइड एंगल कैमरा के साथ में ली गई एक इमेज है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो OnePlus ने स्काई के कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिए हैं, जबकि आईफोन ने नेचुरल कलर्स अपने साथ में निकाल के दिए हैं। जब मैंने 1x पे ये वाली फोटो ली तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है इसका जो नेचुरल शेड निकल के आ रहा था उस समय वो थोड़ा सा येलोइश निकल के आ रहा था। आईफोन ने एकदम वैसे ही निकाल के दिया, जबकि OnePlus हैसलब्लैड के कलर कैलिब्रेशन के साथ में आता है। तो इसने भाई कलर्स के साथ में थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूनिंग करी है, भले ही वो स्काई का कलर हो, भले ही वो बिल्डिंग का कलर हो। और जब मैंने जूम इन करा तो भाई ये लगभग 10x जूम के साथ में ये फोटो ली गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कलर्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। डिटेल दोनों ही फोन्स के साथ में काफी अच्छी निकल के आ रही है। अब भाई मैंने ये पोर्ट्रेट फोटो ली है, ये देख के आप अमेज हो जाओगे। आईफोन भाई 5x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, OnePlus में 3x है। मैंने उसी वाले मोड पे लिया है। मुझे भाई आईफोन की जो पोर्ट्रेट इमेज है यहाँ पर वो काफी ज्यादा अच्छी लगी डे लाइट में। और भाई नेक्स्ट इमेज आप देख सकते हो ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड ली है। यहाँ पर भी आईफोन के कलर्स जो है वो ज्यादा सैचुरेटेड लग रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले भाई उल्टा होता था। आईफोन के जो कलर्स होते थे वो लेस सैचुरेशन के साथ में आते थे, लेकिन अभी उल्टा हो गया दोस्तों। वहीं अगर नाइट फोटोज के ऊपर नजर डालें तो अगेन 5x एंड 3x पे ये पोर्ट्रेट वाला शॉट आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मुझे आईफोन का जो शॉट है वो ज्यादा बेटर लगा। एंड भाई मल्टीपल और इमेजेस देख सकते हो आप नाइट में दोनों ही फोन्स कैसा करके दे रहे हैं। मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है इस वाले फोन के साथ में, बोथ इन डे लाइट एंड नाइट कैसे कंपेयर कर रही है आप आगे देख सकते हो। गाइस ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में। साउंड आप सुन पा रहे हो OnePlus 12 के द्वारा। कैसा स्टेबलाइजेशन आ रहा है, डेप्थ इफेक्ट कैसा निकल के आ रहा है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी हम थोड़ा सा करते हैं नॉर्मल स्पीड पे, थोड़ा सा तेज भागते हैं। कुछ इस तरह का स्टेबलाइजेशन है नॉर्मल स्पीड एंड कुछ इस तरह का बैकग्राउंड इफेक्ट आ रहा है। अब ये वाली वीडियो हम लोग रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो आईफोन 16 प्रो के माइक्रोफोन के साथ में सुन पा रहे हो। सिनेमैटिक मोड में मैंने लेने की कोशिश करी थी इससे पहले, लेकिन भाई आईफोन 16 प्रो ये बोलता है कि मूव टू मोड लाइट, मतलब उसको ज्यादा लाइट चाहिए अगर उसको एक बैकग्राउंड ब्लर हमें प्रोवाइड कराना है। तो OnePlus ऑन द अदर हैंड फ्रंट फेसिंग के साथ में भी एंड रियर फेसिंग के साथ में भी वीडियोस में आपको ब्लर दे देता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितनी लाइट आ रही है। ठीक ठाक लाइट आ जा रही है तब भी काम कर लेता है। अब मैं दोनों का आपको स्टेबलाइजेशन दिखाता हूँ कि कैसा निकल के आ रहा है। मैं रोलर स्केट्स पहने हुए मैं इतना अच्छा नहीं करता हूँ, बट आपको स्टेबलाइजेशन का थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। थोड़ा तेज भागना है, भागो भाई, अगर मैं कैमरा में गिर गया तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो अब गाइज ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बिल्ली मौसी की फ्रॉम बोथ द फोन्स। यहाँ पर मैं आपको फोकस दिखाता हूँ। बिल्ली मौसी हैं आलसी, भाग नहीं रही हैं। देखा मैंने बोला था ना। तो भाई दोनों ही फोन्स का
नाइट में फोकस देखो कैसे निकल के आ रहा है, ओए ओए जबरदस्त। ये जो दोस्तों रियर फेसिंग वाली वीडियोस यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन की जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर निकल के आ रही हैं। फिर भाई मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरा को जो है टेस्ट करा इन नाइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये जो पोर्ट्रेट इमेज ली है, वन प्लस की इमेज कितनी ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल निकल के आई है कंपेयर टू द आईफोन। आईफोन ने भाई बिल्कुल ग्रेनी सी ये वाली इमेज बना दी है। अब यहाँ पर मैं सरप्राइज हूँ बिकॉज आईफोन में जो फ्रंट फेसिंग सेंसर है उसमें जो अपर्चर है वो f1.9 का है, जबकि वन प्लस में f2.4 का है। टेक्निकली इसको ज़्यादा ब्राइटर फोटोज निकालनी चाहिए थी आईफोन को, लेकिन यहाँ पर क्लियरली वन प्लस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने एक नॉर्मल मोड पे इमेज ली है, ये वाली इमेज आईफोन की ज़्यादा ब्राइट निकल के आई है एज यू कैन सी, जबकि वन प्लस की थोड़ी सी डार्क निकल के आई है कंपेयर टू द आईफोन। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं वो वन प्लस ने ज़्यादा अच्छे से मैनेज करें, जबकि आईफोन ने सिंपली ज़्यादा ब्राइट कर दिया है। एंड अगर डे लाइट में बात करते हैं भाई सेल्फीज की, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले ये पोर्ट्रेट वाली सेल्फी आप देख सकते हो। आई डोंट नो, सेल्फी मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है ऑन द वन प्लस कंपेयर टू द आईफोन। अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेते हो तो आप वन प्लस की तरफ देख सकते हो दोस्तों डेफिनेटली। फिर यहाँ पे फ्रंट फेसिंग वीडियो की अगर बात करें तो कैसी निकल के आ रही है बोथ इन डे लाइट एंड नाइट, आप आगे देख सकते हो। अब गाइस ये वाली फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। अगेन हम लोग 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिनेमैटिक मोड अगेन ऑन है बिकॉज यहाँ पर भाई आपको नॉर्मल वीडियो का भी अंदाजा मिल जाता है एंड डेप्थ इफेक्ट कैसा निकाल के दे रहा है उसका भी अंदाजा मिल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है ऑन स्क्रीन एटलीस्ट कि आईफोन की वीडियोस मतलब बहुत ज्यादा सुपीरियर है। गाइस ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सिनेमैटिक मोड में आईफोन 16 प्रो एंड OnePlus 12 के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। अभी जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो OnePlus 12 के साथ में आ रही है फिलहाल, एंड दोनों में ही हम 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर रहे हैं। ब्लर आप देख सकते हो किसमें बेटर निकल के आ रहा है। एंड आईफोन में अभी जस्ट मेरे को एक पॉपअप मैसेज आया, मोर लाइट रिक्वायर्ड फॉर सिनेमैटिक मोड, जबकि वन प्लस अच्छे से कर रहा है अभी तक। बट ऑन स्क्रीन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आईफोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा ड्यूरिंग नाइट वीडियोस मच बेटर निकल के आ रहा है गाइस। ये दोस्तों फ्रंट फेसिंग वीडियो अगेन आईफोन में ना फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में भी हमें OIS मिल जाता है, तो मुझे ज्यादा स्मूथ लग रही थी आईफोन की जो वीडियोस निकल के आ रही थी विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा। अब भाई बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, बिकॉज दोनों ही पावर हंग्री प्रोसेसर्स के साथ में आते हैं। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर्स हैं दोस्तों ये वाले, जिसके लिए बड़ी बैटरी भी हमें चाहिए रहेगी। वन प्लस अपने साथ में एक बहुत ही बड़ी 5400 mAh की बैटरी के साथ में आता है, और भाई जो आईफोन 16 प्रो है वो अपने साथ में 3582 mAh की बैटरी लेके आता है। नंबर बहुत छोटा है दोस्तों आईफोन का, बट इसके काम बड़े अच्छे हैं बिकॉज ये वाली बैटरी भाई एक दिन पूरा चल जाती है। एंड सेम विद द OnePlus 12 एज वेल, ये भाई 1.25 दिन के आसपास चल जाती है। OnePlus 12 यहां पर मैं डेफिनेटली विनर बताना चाहूंगा बिकॉज 100 वॉट का फास्ट चार्जर लेके आता है अपने साथ में कंपेयर टू द नो चार्जर इन द बॉक्स ऑफ द आईफोन 16 प्रो। इसको लेकिन हम मैक्सिमम अप टू 45 वॉट वायर्ड चार्ज कर सकते हैं। अगेन एप्पल ने ये चीज कंफर्म नहीं करी है, बट आईफोन 16 प्रो 45 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है इन माई टेस्टिंग। वायरलेस चार्जिंग अप टू 25 वॉट ऑन द आईफोन 16 प्रो, जबकि 50 वॉट ऑन द OnePlus 12। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो विद द OnePlus 12, जो कि आईफोन के साथ में आप नहीं कर सकते हो। तो इस वाले एरिया में डेफिनेटली OnePlus काफी अच्छा निकल के आ रहा है। Which brings me to the सॉफ्टवेयर पार्ट, जहां पर मैं क्लियर विनर बताना चाहूंगा। आईफोन को एंड्रॉइड भाई एक टाइम पे जाना जाता था अपने कस्टमाइजेशंस के लिए, जो कि iOS 18 अपडेट के बाद मैं मानता हूं कि एप्पल उससे ज्यादा बेटर निकाल के दे रहा है। हम यहाँ पर आइकन्स को बड़ा और छोटा तो कर ही सकते हैं विद द iOS 18 अपडेट, बट भाई कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, टिंट भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ हटा सकते हैं आइकन्स के साथ में। उसके अलावा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस जो आईफोन के निकल के आ रहे हैं ना भाई, वो मतलब नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। कस्टमाइजेशन पूरे एप्पल ने डाल दिए हैं। आप अगर इवन ये जो कंट्रोल सेंटर है वो अगर कंपेयर करोगे भाई आईफोन का और एंड्रॉइड का, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ज्यादा अच्छा UI एंड ज्यादा यूजफुल एंड हैंडी फीचर्स हमें दे के रखे हुए हैं विद द iOS 18। अब भाई OnePlus का नेक्स्ट अपग्रेड अभी तक आया नहीं है, आएगा जो ColorOS का नेक्स्ट वर्जन, लेकिन अभी के लिए आईफोन को मैं विनर बताना चाहूंगा बोथ इन टर्म्स ऑफ द कस्टमाइजेशन एंड द सिक्योरिटी एज वेल। आईफोन भाई बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं अपने आप में। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन। भाई मुझे कमेंट्स में ना आप बोल सकते हो कि भाई हाँ OnePlus जो 12 है वो आधे प्राइस में आता है कंपेयर टू द आईफोन, बिकॉज आईफोन का 16 प्रो का मेरे पास में 256GB वाला वर्जन है,
वन प्लस का मेरे पास में 512 16GB रैम वाला वर्जन है। आईफोन भाई 1,30,000 का है एंड वन प्लस भाई 65-70,000 तक का मिल जाता है 512GB एंड 16GB रैम के साथ में। प्राइस तो डबल है, लेकिन भाई चीज जो है एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एप्पल ने इस बार जरूर से निकाल के दे दिया विद द आईफोन 16 प्रो। अब दोस्तों आईफोन 16 प्रो का कंपैरिजन हम बहुत जल्दी लेके आएंगे चैनल के ऊपर विद द वन प्लस 13 एंड भाई आईफोन 16 का भी कंपैरिजन लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जो आईफोन 16 है वो वन प्लस 13 के प्राइस सेगमेंट में आएगा बेसिकली। तो सारे ही कंपैरिजंस के लिए चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए तो एकदम फ्री है, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाती है चैनल के ऊपर। लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कर सकते हो वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।